तो ये मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर रावलपिंडी से मैंने लिया है, ये मुझे राइज़न की मैंने प्लेटें ली हैं सारी, ठीक है। राइज़न की जो गारंटी वाली प्लेटें हैं टियर 1 की, और ऐसे इन्वेक्स का मैंने आपको दिखा दिया है सारा। और ये मेरी बैटरियाँ जो हैं इसकी लगी हुई हैं फोनिक्स की, ठीक है जी। और ये सारा मेरा सिस्टम जो कॉस्ट आई है इसके ऊपर मुझे रावलपिंडी में 70,000 रुपये का यूपीएस मिला है, और प्लेटें जो मुझे है 15,500 के हिसाब से हुई हैं, और ऐसे ही बैटरियाँ मुझे तकरीबन 23,000 रुपये के हिसाब से मिली हैं। और टोटल कॉस्ट उसके ऊपर मेरा जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो ख़र्चा आ गया है, वो ख़र्चा मेरा स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर तकरीबन 25 से 28,000 के करीब आया है। तो ले देखिए टोटल जो मुझे पड़ी है वो 3.5 लाख रुपए मेरा सिस्टम ये लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, रज़ा भाई आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं अब्दुल्ला रावलपिंडी से। मैंने आपकी वीडियो देख देख के ही सोलर का मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो उसके बाद मैंने कहा कि चलिए मैं सोलर सिस्टम लगा लूँ। उसके बाद आपके लिए एक मैं वीडियो भेज रहा हूँ कि ताकि आप मुझे गाइड कर सके बेहतर, कि मुझे किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेटिंग नहीं है। ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने एरोस 3.2 लिया है, और मेरे घर का लोड सारा टोटल इसके ऊपर चल रहा है, यानी बिल्कुल ये मैंने डायरेक्ट मेन स्विच में लगा दिया इसको। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस पे मेरी चल रही हैं। तो आज कुछ मौसम भी ढीला ही है, कुछ धूप आ रही है जा रही है, तो मैं आपको इसके हिसाब से अभी दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं क्या क्या चीज़ें चला रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा जी। देखिए रज़ा भाई, इस टाइम 12 बजे का टाइम हो रहा है पिंडी में। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस कमरे के मैंने ये दोनों पंखे LEDs जो लगी हुई हैं, ये मैं अभी आपको वक्तन फ़क्तन चलाऊँगा, ठीक है जी। एक बार नीचे से सारा दिखा देता हूँ, उसके बाद सारा फिर चलाता हुआ आता रहूँगा ऊपर तक। अच्छा, सबसे पहले मैं इब्तिदा नीचे से ही कर रहा हूँ अपने यहाँ से, कि ये सब मेन देखें, ये पंखा इसके साथ चलता है, ठीक है। ये मैं नीचे ऑन ही करके जा रहा हूँ ताकि पता चलता रहे। अब ज़र बेटा आप बाहर रहिएगा, हवा ना लगे आपको, ठीक है। इसके साथ ये मेरा एक कंप्यूटर ये चल रहा है, ठीक है। ये दूसरा पंखा है, ये मैं चलाता हूँ, ठीक है। ये पंखा चल गया, और ठीक है इसके साथ ये कमरे की सारी लाइटें ऑन हैं। बेटा पंखा नहीं बंद करना अभी, ठीक है जी। ये फ्रिज मेरा चल रहा है, ठीक है। ये मैंने इसका स्टेबलाइज़र भी उतार दिया है। ये एक फ्रिज इसके ऊपर, ठीक है, देखने जी ये ऑन है, ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखने के लिए ऑन है, ये डायरेक्ट सोलर के ऊपर, ठीक है। ऐसे ये दूसरे कमरे का भी पंखा, ठीक है जी, मैं ऑन कर रहा हूँ उसके ऊपर, ये देखने जी, ठीक है। ये तीसरा पंखा, ये सब मैं ऑन छोड़ के जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये इसके ऊपर लाइटें भी सारी, ठीक है। 2 ट्यूब लाइट्स हैं, ये पंखा चल गया, ये ट्यूब लाइट्स है, वो ट्यूब लाइट है, ठीक है। ऐसे ही मैं अच्छा जी, ये ऊपर दूसरा फ्रिज भी है, ठीक है जी। ये फ्रिज भी ऑन है, ये देखें बेटे पंखे, ये पंखे दोनों ऑन कर दो, ठीक है। ये चलते रहने देना आप, ठीक है। और ये बाकी मैंने जो इस्त्री भी चलाता हूँ, लेकिन इसके लिए फिर मैंने ये यहाँ पे अपने लिए रख दिया कि क्योंकि हैवी लोड एक साथ नहीं चलाने। इस पे ओवन भी चला रहे हैं, इस्त्री भी चला रहे हैं, तो जी ये एक पंखा और भी है, ये भी चला दिया। ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ कि देखें यहाँ पे कंप्यूटर भी चल रहा है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन बताना मकसद ये है कि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर चल रही हैं, और मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अभी मैं ये ऊपर आ गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे सोलर सिस्टम की सेटिंग बहुत ही अच्छी, प्रोफेशनल बंदे थे माशाल्लाह, और ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लगवाया है यहाँ पर। इसकी मैं आपको आखिर में बता भी दूंगा कि मेरा कितना ख़र्चा आ गया इसके ऊपर। ये सब स्ट्रक्चर लगा के हमने ऊपर लगाया है, ठीक है जी। और अभी अब लोड की तरफ हम आगे देखें, एम्पेयर में 5.9 एम्पेयर्स आ रहे हैं मेरे पास। और ये देखिएगा, सॉरी, ये लोड आ रहा है PV से मुझे इस टाइम, क्योंकि धूप कभी आ रही है कभी जा रही है,
ठीक है जी। 6.6 एम्पेयर आ रहे हैं पीवी से और 1.3 केवी पीवी से आ रहा है मेरे पास। और ये भी बैटरी भी मेरी चार्ज हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। और ये सारा लोड है इसके ऊपर 1.48 1.5 केवी इस पर लोड चल रहा है, सॉरी वो 1.3, ठीक है जी। और ये बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं हो रही। और ये मैं 100 करंट भी बंद कर रहा हूँ ताकि पता चले। देखें जी, ये मैंने करंट भी बंद कर दिया सारा, ठीक है। ये एसी देखने ज़ीरो आ रहा है और ठीक है पीवी से ये करंट आ गया आपका, ठीक है। ये टोटल करंट मेरा बन रहा है। और अभी मैं ऊपर से कहता हूँ मशीनें भी ऑन करते हैं ताकि पता चल जाए सारा उसके ऊपर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको सारा बताने कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का लोड टोटल इसके ऊपर चल रहा है, किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी नहीं। अभी मैं नीचे मशीनें भी ऑन करवाता हूँ। अच्छा देखिएगा, ये मैंने बटन ऑन कर दिए, ठीक है। और ये मशीन चल रही है, ठीक है। दूसरी मशीन ये चल रही है। और ऊपर से आपको मैंने बता दिया, जैसे देखें कि सोलर में, ठीक है जी, वो स्पिनर है वो तो नहीं चलेगी अभी। ये दोनों मशीनें, ठीक है, चला दिए मैंने। पंखे चल रहे हैं इधर के, ये देख लीजिए पंखे, ठीक है, चल रहे हैं। और ये 12 बजे का टाइम है, ये भी पंखे चल रहे हैं। नीचे के दोनों कंप्यूटर, दोनों फ्रिज कंप्यूटर सारे चल रहे हैं इसके अंदर। और ये देख लीजिएगा, ठीक है जी, 7.4 पे ये अभी भी ये 1.5 केवी तक, ठीक है, आ रहा है लो। ये 2 केवी तक चला गया। मशीनें चल रही हैं, ज़ाहिर सी बात है। ये डायरेक्ट ये इस टाइम वापडा कट ऑफ है, देख लीजिए, ठीक है। ये सारा आउटपुट मुझे सोलर से मिल रहा है इसके ऊपर। अभी मैं इसको घर वालों को कहता हूँ कि ओवन भी ऑन कर दें। बात सुने, ओवन ऑन करना, कोई चीज़ रखें उसके ऊपर, थोड़ा टाइमर ज़्यादा लगाना। अब ये ओवन भी ऑन कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। अब ये फुल लोड देखें, ये टोटल केवी 2.53 ये उसके ऊपर चल रहा है। इस टाइम घर का ओवन चल रहा है, सारे पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, ठीक है जी। और ये सारा लोड किससे आ रहा है? पीवी से आ रहा है, 1.73। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद बैटरी को भी अब डिस्चार्ज कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा आज पिंडी में बेहतर नहीं है, धूप और वो भी चल रही है, ठीक है जी। ये देखिए मैंने 86% लोड है, ठीक है जी। 2.5 तक ये चला गया है, ठीक है। रज़ा भाई आपने जैसे मुझे कहा, मैंने आपको सारा गाइड। और ये देखिए मेरे, और इस टाइम ये वापडा की मेन भी कट ऑफ है। कोई इसके अंदर वो नहीं है। और ये सारा टोटल इस टाइम सोलर के ऊपर मेरा लोड चल रहा है। 2.6 इतनी तक मैंने 2700 वाट तक मैंने इसके ऊपर चला दिया। अभी मेरी कोई चीज़, बैटरी भी इसमें चार्ज हो रही है, देखिए 128 वाट से। और ये इस टाइम हालांकि बादल भी पिंडी में है, 12 बजे का टाइम है, इसके बावजूद भी माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट ये मुझे दे रहा है। और मैंने आपको हाँ जी बताया नहीं कि मेरे, ठीक है, ओवन बंद कर दें, मशीनें भी बंद कर दें, सारी मशीनें भी बंद कर दें। तो ये मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर रावलपिंडी से मैंने लिया है, ये मुझे राइज़न की मैंने प्लेटें ली हैं सारी, ठीक है। राइज़न की जो गारंटी वाली प्लेटें हैं Tier 1 की। और ऐसे इन्वर्स का मैंने आपको दिखा दिया है सारा। और ये मेरी बैटरियाँ जो हैं इसकी लगी हुई हैं फोनिक्स की, ठीक है जी। और ये सारा मेरा सिस्टम जो कॉस्ट आई है इसके ऊपर मुझे रावलपिंडी में 70,000 रुपये का UPS मिला है। और प्लेटें जो मुझे है 15,500 के हिसाब से हुई हैं। और ऐसे ही बैटरियाँ मुझे तकरीबन 23,000 रुपये के हिसाब से मिली हैं। और टोटल कॉस्ट इसके ऊपर मेरा जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो ख़र्चा आ गया है, वो ख़र्चा मेरा स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर तकरीबन 25 से 28,000 के करीब आया है। तो ले देखिए टोटल जो मुझे पड़ी है वो 3.5 लाख रुपए मेरा सिस्टम ये लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। तो रज़ा भाई सबसे आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने इंतहाई आसान अल्फाज में अपनी वीडियो में समझाया। और आपने जैसे कहा कि सोलर लगाइए, अपनी बिजली बनाइए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।